जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि हमने पूरी तरह से विरोध करता है। इसी विचार धारणा लेकर लोग पूजा पाठ करते हैं। प्याज लहसुन तक तो चल जाता है, शांति जीवन में आ नहीं सकती, आएगी टिकेगी। प्याज लहसुन का भी भोग हम परमात्मा के सामने नहीं लगा सकते। ओम शांति। साथियों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि आपको पता है, नए नए प्रश्न लेकर आते हैं खास तौर से आपके लिए। तो चलिए अपना प्रश्न पूछते हैं भाई साहब से और देखते हैं क्या उत्तर मिलता है। भाई साहब, मेरा जो आज का आपसे प्रश्न है वो ये है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और जैसे कि आजकल देखा जाए, हर कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा करते समय जो उनका खान पान है वो शुद्ध नहीं है। हर इंसान मांस का सेवन कर रहा है आज के दौर में, और लहसुन और प्याज का भी सेवन कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो लहसुन और प्याज के सेवन तक तो चल जाता है, लेकिन मांस का सेवन जो व्यक्ति कर रहा है, क्या उसकी पूजा स्वीकार होती भी है कि नहीं होती है? इसके बारे में कुछ बताइए। ये आपने आज टॉपिक चेंज किया है। आपने एक चीज़ कहा कि प्याज लहसुन तक तो चल जाता है। हाँ, ये कहाँ से आपने कहा? किस धर्म किताब में लिखा हुआ है? अगर मैं अपने भारतीय शास्त्रों को जितने भी हैं उठा के देखते हैं तो कहीं रत्ती भर भी छूट नहीं है इसके मामले में प्याज लहसुन चल जाए कहीं भी। दोनों महत्वपूर्ण तो नहीं रखते हैं, मतलब दोनों ही, लेकिन अपने अपने सुविधा अनुसार लोगों ने इसको मापदंड बना दिया है। हाँ, प्याज लहसुन का भी भोग हम परमात्मा के सामने नहीं लगा सकते। अच्छा, बना हुआ, यहाँ तक कि प्याज लहसुन जिस बर्तन में बना हुआ हो उस बर्तन को कितना भी ढुल डालो, उसमें भी हम सात्विक भोजन रख के बना के भोग लगाएं, वो भी स्वीकार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आप सोचो, देवता और असुर दो वृत्तियों के लोग हैं जी। एक दैवी वृत्ति और एक आसुरी वृत्ति के मनुष्य है। हाँ। तो दैवी वृत्ति के मनुष्य क्या है और आसुरी वृत्ति क्यों कहा गया है? लेकिन है हमारे आपकी तरह देखने में ही सब आएंगे। हाँ, सेम है। उनकी खाली उठना बैठना, बोल चाल, व्यवहार, कर्म, खान पान, यानी उनके सोच विचार के आधार पर ही ये डिसाइड किया गया कौन सा देवताई वृत्ति का है और कौन सा आसुरी वृत्ति का है, असुर जिसको कहा गया है। तो ये तो एक आम और साधारण व्यक्ति भी जान सकता है, जिसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट है। ये सारी विचारशालाएं, ये कर्म आसुरी में ही आएगी, ना कि देवताओं में आएगी या परमात्मा के लिए इसको कहा जाएगा। भगवान या देवी देवताओं को हम जो भोग लगाते हैं या जो हम पूजा पाठ करते हैं, तो हम किस कामना से करते हैं? सुख शांति के लिए ही करते हैं। अब सुख शांति को आप चाहे पर्दे के पीछे रख दो, अब पर्दे के सामने आप रख दो, भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए करते हैं। भौतिक हमें मिलेगी तो उसके माध्यम से हम सुख शांति प्राप्त करेंगे, ऐसी विचार धारणा लेकर लोग पूजा पाठ करते हैं ज़्यादातर अभी। तो जिसकी जो है, हम जो पूजा पाठ करने के लिए जो चीज़ें हम भाव लेकर बैठे हैं और जो हम भोजन या कोई चीज़ें उनके पदार्थ सामने भोग लगाने के लिए बैठे हैं और याद कर रहे हैं, और उसमें हमारे प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें हैं, और जिसको हम काम कराना चाह रहे हैं, जिससे हम चाह रहे हैं, वो इन सभी चीज़ों का बिल्कुल पूरी तरह से विरोध करता है। अच्छा, अंश मात्र तक कहीं उसकी परछाई तक नहीं पड़ सकती है। उसके सामने हम प्याज लहसुन खाकर बैठे हैं। हम मांस मदिरा की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो पूरी तरह से कट है। तो क्या अगला व्यक्ति स्वीकार करेगा? मान लो आप संपूर्ण सात्विक हो, आपने अपनी पूरी जीवन काल में भी गलत चीज़ कहीं नहीं खाया है, इतना ज़्यादा उच्च है आपका मान शान इस समाज में, और मैं आपके सामने कोई काम कराने के लिए प्याज लहसुन वाला लेकर पहुंच जाऊं, भाई साहब लीजिए, ये मेरी तरफ से तोहफा है, मेरा एक काम कर दीजिए, आप किस तरह जवाब देंगे मुझे? एक रत्ती आप पहले तो उसको मना करेंगे और उसको स्वीकारेंगे ही नहीं, और कोई काम भी नहीं होगा। कोई काम भी नहीं होगा। कहेगा भाई मूर्ख हो क्या? आप सोचो, जो संसार का कारभार देखने वाला बैठा है, जगत का नियंता बैठे हैं परमात्मा, हम उनके सामने ऐसी भाव से जाएंगे तो हम कितना भी रात दिन भजन करें, कीर्तन करें, कुछ भी प्राप्ति नहीं, यानी सुख शांति जीवन में आ नहीं सकती, आएगी, टिकेगी ही नहीं। तो इसका मतलब कैसे सुख शांति आ सकती है? देखिए, सुख शांति के लिए तो पहले से बताया
कि सुख शांति का जो वास है ये कौन महसूस करता है? शरीर के माध्यम से, मन और बुद्धि से। ठीक है, मैं आत्मा ही महसूस करती हूँ। और जिसका मन बहुत अशांत हो, कहा अशांत मन वाला कभी भी स्थिर नहीं होता। कहा मन का और मन पर प्रभाव अन्न का पड़ता है, विचार का पड़ रहा है, सब कुछ है, हमारी संपर्क संबंध का पड़ रहा है। तो ये सब शुद्ध होना चाहिए, सतो प्रधान होना चाहिए, हमारा खान पान भी सतो प्रधान हो, तब जाके सुख शांति के मार्ग खुलेंगे। उसकी दिनचर्या की जो सुख शांति चाहता है तो उसकी उठने का, बोलने का, व्यवहार करने का शैली कैसा हो, क्योंकि वो सब कुछ हमारे सुख शांति पर, हमारे जीवन के दुख और अशांति को न्योता देता है। उस पर हमें ध्यान देना है। यानी कि जो भी इंसान है वो प्याज लहसुन का या मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, तो जहाँ तक है अब तो ये पता चल गया आपकी बातों से कि उसकी जो पूजा है वो स्वीकार नहीं होती, कभी नहीं हो सकती। देखिए उसको जो स्वीकार भी करते हैं वो उस जो अकाले मृत्यु में प्रेत आत्माएं घूम रही हैं बन के, जो ऐसी चीज़ों का सेवन करती हैं, करते करते उन्होंने जीवन अपना त्यागा है या एक्सीडेंट से गए हैं, चाहे जैसे हैं, तो वो सब आके उसको स्वीकार करती हैं। उसको परमात्मा नहीं स्वीकार करता है, मतलब शैतान। हाँ, बस वो जो है जो नकारात्मक एनर्जियाँ हैं वो लोग उसको प्रभावित करती हैं, स्वीकार करती हैं, भगवान से नहीं करते। और ये एक पतित भ्रष्टाचारी भक्ति है, पतित भ्रष्टाचारी भक्ति। सतो प्रधान जो भक्त होंगे वो बिल्कुल सतो प्रधानता होगी उनके हर चीज़ में। जी, बहुत ही अच्छे से, जैसा कि दोस्तों आज भाई साहब ने एक्सप्लेन किया इस बात को कि जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी पहले बात की, तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होने वाली, आपको फल प्राप्त नहीं होने वाला है। और अगर आप वहीं पवित्र जीवन जी रहे हैं और पवित्र रूप से भगवान को भोग लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपकी पूजा स्वीकार भी होगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। दोस्तों यही कारण है कि इंसान असफल रह जाता है और ज़िंदगी भर भक्ति करता रहता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, आखिर में कुछ भी हाथ नहीं आता। तो यही कारण है, और कारण जो था वो हमने समझा बहुत ही अच्छे से। भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन अच्छे से हमें समझ में आया होगा। और आशा करते हैं आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम ऐसे वीडियोस खासतौर से आपके लिए लेकर आते हैं। और अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इंतज़ार करिएगा, तब तक के लिए ओम शांति।